नमस्कार मित्रों, आपके अपने कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हम इसमें सीरीज स्टार्ट किए इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूज इन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज। कि जब एस्पिरेंट या कंप्यूटर जाता है एग्जामिनेशन हॉल में तो कुछ क्वेश्चन को लेकर कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि उसके एनसीईआरटी के बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं या किसी कारण से माइंड में नहीं आता क्वेश्चन। ऐसे ही प्रश्नों पर एक मजबूत पकड़ बनाते हुए द प्योरीफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी पे हम काम कर रहे हैं और हम लाए हैं इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन की यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, वनडे और मेंस के सभी एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण सोल्यूशन है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। न्यायाधीशों का हटाया जाना। देखिए, ये प्रक्रिया जो होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 124(4) में करते हैं। किसमें करते हैं? आर्टिकल 124(4) और दो आधारों पर हटा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को दो आधारों पर हटा सकते हैं। पहला है सिद्ध कदाचार द्वारा, और दूसरा जो प्रोसेस है वो है सिद्ध असमर्थता द्वारा। आज का हमारा विषय है न्यायाधीशों का हटाया जाना। तो न्यायाधीशों को हटाए जाने की, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124(4) में दो आधारों पर यह कार्य होगा। पहला है कि सिद्ध कदाचार द्वारा हटा दिया जाए, या दूसरा है कि सिद्ध असमर्थता द्वारा हटा दिया जाए। किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में, क्या करते हैं? संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी सदन में लाया जा सकता है, और प्रत्येक सदन द्वारा, और जिस सदन में लाया जाएगा तो प्रत्येक सदन द्वारा अपनी सदस्यों की, सदन के जो सदस्य हैं उसकी कितने प्रतिशत चाहिए? सदस्य संख्या के बहुमत अपनी सदन के सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। देखिए क्या होता है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 124(4) में दिया गया है कि दो आधारों पर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, ऑनरेबल जजेस को हटाया जा सकता है। पहला है सिद्ध कदाचार द्वारा हटा दीजिए, या तो सिद्ध असमर्थता द्वारा उसके पद से हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और प्रत्येक सदन द्वारा अपनी सदस्यों की सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। सारे के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी न्यायाधीशों को हटाए जाने की। नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इनकी नियुक्ति में कार्यपालिका
की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जजों के नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन हम यहाँ पर पदावसन की बात कर रहे हैं, हटाए जाने की। अवाओं के हटाने के शक्ति संतुलन व उनके हटाने के न्यायाधीश को शक्ति संतुलन भी बनी रहे। ये सब क्या करता है? कार्यपालिका। अब तक संसद के पास आज तक की बात हो रही है, संसद के किसी भी सदन में हमने बताया कि किसी भी सदन के 2/3 बहुमत द्वारा आप पारित होना चाहिए तो आप न्यायाधीश को हटा सकते हैं उसके पद से। तो नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है न्यायाधीशों के, और उनको हटाने के शक्ति संतुलन भी बना रहे। और अब तक संसद के पास किसी भी न्यायाधीश को हटाए जाने का आज तक का रिकॉर्ड बताया जा रहा है। न्यायाधीश को हटाए जाने का केवल एक प्रस्ताव विचार में आया है। केवल एक प्रस्ताव विचार में आया है। केवल एक प्रस्ताव आज तक आया विचार में कि फला न्यायाधीश को हटाया जाए। अभी तक सिर्फ एक, जबकि जो नियम बना है तो अभी तक उनके हटाए जाने का एक न्यायाधीश के विचार प्रस्ताव में आया है संसद। और इस मामले में क्या हुआ यहां पर देखते हैं, बॉक्स में देख लेते हैं। जबकि विचार आया तो इस मामले में ये पीटीओ कर देना होगा पेज उलटने के लिए, लास्ट का यहां से, फिर मैं यहां से कर रहा हूं। इस मामले में 2/3 सदस्यों ने, देखिए बहुमत जरूरी है 2/3 का, तो 2/3 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया, क्या हटा दिया जाए उनको, प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया। अब कितना चाहिए हमें? 2/3 चाहिए। 2/3 ने मत दिया कि इन न्यायाधीश को हटा दिया जाए। क्योंकि एक केस हमारे पास आया था, एक प्रस्ताव विचार में आया था संसद के पास, उस केस में क्या हुआ? पक्ष मत दिया, लेकिन न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका। मत दिया था लेकिन न्यायाधीश को हटाया न जा सका। क्यों? क्योंकि अब देखिए कारण यहां पे आएगा, नियम है लेकिन क्यों लग गया? प्रस्ताव पर सदन की कुल सदस्य ने क्या कहा? क्योंकि प्रस्ताव पर सदन के कुल सदस्य संख्या का, पूरे सदन के कुल सदस्य संख्या का बात यहां क्या किया जाएगा? और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होगा। और सदस्यों की और सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले, कई तरह की कंडीशन है, लेकिन सदन में कुल सदस्य संख्या क्या हुआ था? वहां पर बहुमत प्राप्त न हो सका। देखिए यहां पर लिख रहा हूं, बहुमत प्राप्त न हो सका, मतलब कि टोटल बहुमत नहीं मिल सका, इसलिए हम उनको नहीं हटा पाए, संसद ने नहीं हटाया। क्योंकि कंडीशन क्या है कि प्रत्येक सदन द्वारा अपनी सदस्यों की सदस्य संख्या के बहुमत, उपस्थित मतदान करने वाले सदस्य के 2/3 बहुमत से पारित होगा, लेकिन वो पूरे बहुमत से कुल सदस्य संख्या का पारित नहीं हो सका। आज का यह टॉपिक आप नोट करिए नोटबुक पे।
जैसा कि हम जानते हैं कि न्यायाधीशों का हटाया जाना, आज का महत्वपूर्ण जो लेक्चर था, कल हमने पढ़ा था न्यायाधीशों की अर्हताएं, परसों भी हमने पढ़ा था न्यायाधीशों की अर्हताएं। देखिए मैं फिर से आपको रिकॉल कराते रहूं कि न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया में क्या है। संविधान के अनुच्छेद 124(4) में दो आधारों पर न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट की गई, जिसमें कि पहला था सिद्ध कदाचार के द्वारा हटा दिया जाए, या तो सिद्ध असमर्थता द्वारा उसके पद से हटाए का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। देखिए पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट था कि प्रत्येक सदन द्वारा अपनी सदस्यों की सदस्य संख्या के पूरी सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। लेकिन नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है न्यायाधीश के, तो और उनके हटाने के शक्ति संतुलन और न्यायाधीश को हटाने की सुप्रीम कोर्ट के शक्ति संतुलन भी बनी रहे। तो अब तक संसद के पास किसी न्यायाधीश को हटाए जाने का केवल एक प्रस्ताव विचार में आया है। कितना प्रस्ताव आया? एक प्रस्ताव। उसमें भी क्या हुआ यार देखिए, उसमें भी जो प्रस्ताव आया तो इस मामले में 2/3 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया, लेकिन न्यायाधीश को हटाया न जा सका क्योंकि प्रस्ताव पर सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत सिद्ध बहुमत प्राप्त न हो सका, प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए माननीय न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका क्योंकि एक ही मामला विचार में आया था। बने रहे आपके अपने महत्वपूर्ण लेक्चर कॉम्टेरिया पर, एक महत्वपूर्ण क्लास, एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल ब्लॉग जो हम आपके समक्ष आपसे इंटरेक्ट करते हैं और कंप्लीट द प्योरीफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी हम प्रोवाइड करते हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि अधिक से अधिक सफल लेक्चर्स आप तक पहुंचाएं। आपको ये लेक्चर्स कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, तो हमें उत्साह मिलता है, मोटिवेशन मिलता है आपके लेक्चर्स बनाने का। एस्पिरेंट्स कंपटीटर्स जो भी उनको फील हो रहा हो, जो अच्छा लग रहा हो लेक्चर जो देख रहे हैं, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स और भी लोगों तक पहुंचाइए। फ्री एजुकेशन है और इसका लाभ और भी लोगों को मिलना चाहिए। तो ये इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमने मुहिम स्टार्ट की है कि विद्यार्थियों तक अच्छे कंटेंट पहुंचाए जाएं और कंप्लीट जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी फॉर्मेट से ही पढ़ाया जाए ताकि एक एक पॉइंट क्लियर हो। तो ये कैसा लगता है आपको बताइएगा और वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है, वो अभिनंदन करते हैं और कल एक महत्वपूर्ण लेक्चर के साथ फिर हम आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।